ओके ओके ओके, तो सबसे पहले तो सॉरी, मुझे ये Q&A 400 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने पे रिलीज करना था, लेकिन जितने में मैं इसकी स्क्रिप्टिंग करता और एडिटिंग करता, हम ऑलरेडी 500 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। आप लोगों ने लिटरली में मिलके एल्गोरिदम के घोड़े खुलवा दिए, एंड क्योंकि 500 के कंप्लीट हो गए हैं तो मैंने अपना फेस रिवील भी कर दिया है एज आई प्रॉमिस्ड। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी फेस रिवील वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो जाके वो वीडियो देखो और उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि तभी असली मजा आएगा। आज के Q&A में आप लोगों की कम्युनिटी पोस्ट में पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। ये Q&A काफी मजेदार होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो कि अनफिल्टर्ड है और टॉपिक वाइज नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए ओपन नॉलेज है ये। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है कौन से कलर की चड्डी पहनी है? नहीं पहनी। सब पता चल रहा है। गाइस अब सीरियसली स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर रियल नेम ब्रो? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। भाई मेरा असली नाम परवीन कुमार है और ये चीज मैंने अपने प्रीवियस Q&A में बता रखी है, लेकिन उस वीडियो के बाद से अभी तक हमारे साथ नियरली 3 लाख नए लोग जुड़े हैं, तो ऑब्वियसली उनको मेरा नाम नहीं पता होगा, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेरा नाम परवीन कुमार है। थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में टैग भी नहीं डालते, फिर भी उनकी वीडियो इतना रैंकिंग क्यों करती है? क्या सच में यूट्यूब का कोई सीक्रेट ट्रिक होता है या फिर बाकी सब यूट्यूबर्स फेक बोलते हैं? यूट्यूब पे आने से पहले कोर्स करना चाहिए, और क्या आपने किया था? देखिए, आप सभी लोगों को एक चीज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ब्रांडिंग इज ओवर एल्गोरिदम। मिस्टर बीस्ट अगर आज के टाइम पे बिना टाइटल या बिना थंबनेल की भी वीडियो डालेंगे तो भी उस पे मिलियन व्यूज आ जाएंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। आप लोग बेसिक समझिए, कीवर्ड या टैग्स हम इसलिए डालते हैं ताकि यूट्यूब को पता लग सके कि हमारी वीडियो किस बारे में है और वो हमारी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचा सके, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में ऑडियंस नहीं होती है। लेकिन वही अगर किसी बंदे के पास पहले से ही ऑडियंस है तो उसके लिए एल्गोरिदम कितना ही रोल प्ले कर लेगा। मिस्टर बीस्ट के पास ऑडियंस है और खुद की ब्रांडिंग भी है, और ये चीज किसी भी एल्गोरिदम से बड़ी है, किसी भी सोशल मीडिया से बड़ी है। अगर आज मिस्टर बीस्ट अपना कंटेंट यूट्यूब की जगह स्नैपचैट पे डालने लग जाए तो करोड़ों लोग वहीं उसे देखने पहुंच जाएंगे। आधे से ज्यादा तो स्नैपचैट भी इसी चीज के लिए डाउनलोड कर लेंगे कि मिस्टर बीस्ट वहां पे वीडियो डालता है। रही बात की सच में यूट्यूब की कोई ट्रिक है, तो इसका जवाब है हाँ। यूट्यूब की सिर्फ एक ही स्पेशल ट्रिक है और वो है क्वालिटी कंटेंट। जिसको ये डिलीवर करना आ गया उसके लिए यूट्यूब बहुत ही आसान है, लेकिन अगर बाकी यूट्यूबर्स ने ये चीज बोल दी तो उनके चैनल पे कंटेंट ही नहीं बचेगा, इसलिए वो यूट्यूबर्स आप लोगों को क्लिक बेट करवाते रहते हैं। आप लोग क्वालिटी कंटेंट दो, पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, उसके बाद जैसे मर्जी जो मर्जी वीडियो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग देखेंगे। रही बात कोर्स की, तो मैंने यूट्यूब पे आने से पहले तो कोई कोर्स नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे मैं यूट्यूब पे नए चैनल्स खोले जा रहा था तो जो फ्री कोर्सेज होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैं उनसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले रहा था ताकि चीजें सही तरीके से कर सकूं। फोर्थ क्वेश्चन है, सैस मॉडल पूरा हुआ क्या? ओके, तो सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं एक सैस मॉडल पे वर्क कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मैं एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूं जो कि क्रिएटर्स की हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। राइट नाउ वो मॉडल बन तो गया है, लेकिन अभी टेस्टिंग में है। मैं खुद उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट डाल के उसे टेस्ट कर रहा हूँ कि वो पब्लिक के लिए सही है या नहीं। जैसे हमें इस चीज की एश्योरिटी हो जाती है कि हमारा सैस मॉडल परफेक्ट है ऑडियंस के लिए, मैं उसे रिलीज कर दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे नए कोर्सेज कब डालोगे? अब तो 78K से भी ज्यादा हो गए हैं यार, मैं क्या ही बोलूं। मैंने लिटरली में इतने सारे कोर्सेज खरीदे थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन कंटेंट क्रिएशन और बाकी चीजों में इतना टाइम चला जाता है कि मुझे टेलीग्राम पे अपलोड करना याद ही नहीं रहता। इवन टेलीग्राम से जो मुझे अर्निंग हो रही है मैं तो उसे विड्रॉ करना भी भूल जाता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ ही है, मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें अपलोड जरूर कर दूंगा। बाकी चीजों में बिजी होने के कारण ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम को थोड़ा सा भूल जाता हूँ, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को टाइम टाइम पे प्रीमियम कोर्सेज मिलते रहेंगे और वो भी फ्री में मिलते रहेंगे, इस चीज के लिए आप एश्योर रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो अभी जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां मैं ईमान गाजी जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भाई ईमान गाजी वाला कोर्स तो अच्छा था, थोड़े और कोर्सेज दे दो। सो जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे पास कोर्सेज है, मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि वो कोर्सेज बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, इसलिए पहले मुझे उनको रार में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसका भी साइज स्मॉल करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड में भी आराम से वो 3 से 4 घंटे ले लेता है। तो अपलोडिंग वाला काम मैं सिर्फ तभी कर पाता हूँ जब मेरा लैपटॉप 3 से 4 घंटे के लिए फ्री हो, और पिछले 2-3 महीने में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि मैं 3 से 4 घंटे के लिए कभी भी फ्री हुआ हूँ। 7th क्वेश्चन है, ब्रो क्या तुम विंटर्स में नहा लेते हो? मुझे लिटरली में आइडिया नहीं है कि ये भाई इस इन्फॉर्मेशन को लेके करेगा क्या, लेकिन अगर सीरियस नोट पे पूछ रहे हो तो मैं बता दूं, मैं बिना नहाए काम पे नहीं बैठ सकता। मैं हमेशा पहले नहाता हूँ उसके बाद काम पे बैठता हूँ। 8th क्वेश्चन है, दारू पीते है? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपया की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। जोक्स असाइड, भाई मैं एनर्जी ड्रिंक भी नहीं पी सकता, कड़वी लगती है। 9th क्वेश्चन है, जॉश टॉक्स पे कब आओगे? बुलाते ही नहीं ब्रो। 10th क्वेश्चन है,
इफ योर चैनल बिकम्स डेड, व्हाट इज योर गोल बिफोर इट? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं ये सोच के चल ही नहीं रहा हूँ कि मेरा चैनल अगले 5 साल तक डेड होगा। अगर मैं ये सोच के काम कर रहा होता तो आधे से ज्यादा टाइम तो डरने में ही निकल जाता। लेकिन ये चीज मुझे पता है कि किसी ना किसी टाइम पे हर यूट्यूबर का चैनल डेड होता है, तो मैं उस चीज के लिए प्रिकॉशंस अभी से लेके ही चल रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहा होता तो मुझे ये डर लगा रहता कि आज नहीं तो कल मेरा ये चैनल डेड हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इससे रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाता, मैं एआई के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवर करता हूँ। और इतने सारे टॉपिक्स एक साथ कभी भी डेड नहीं हो सकते हैं, तो जब तक इनमें से एक टॉपिक भी चल रहा है तब तक मेरा चैनल चलता रहेगा। रही बात की अगर चैनल गलती से डेड हो भी जाता है तो भी मेरा प्लान सिंपल सा है। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है कि अगर मैं कोई नया चैनल भी स्टार्ट करूं तो उस पे 1 लाख फॉलोअर्स मेरे पास पहले से हो। अगर मेरे पास इतनी ऑडियंस स्टार्टिंग से हुई तो मेरा काम 10x आसान हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, पी लो, हेलो, खेलो, मुझसे मिल लो। अरे कहना क्या चाहते हो? 12th क्वेश्चन है, कैन यू लीव यूट्यूब नाउ एंड डू अदर जॉब? अगर आप स्पेसिफिकली जॉब का पूछ रहे हैं तो नहीं, क्योंकि मैं जॉब वैसे भी कभी भी नहीं करने वाला था, ये मेरा कभी प्लान था ही नहीं। बीच में बस एक बार सिचुएशन खराब हुई थी, तब मैं सोचा था कि कुछ महीने जॉब कर लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा कभी भी मैंने जॉब के बारे में नहीं सोचा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आज यूट्यूब बंद हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, तो जवाब है कि मैं कोई छोटा सा बिजनेस कर लूंगा और हो सकता है शायद रीसेलिंग का बिजनेस करूंगा। इवन रिसेंटली दिवाली पे मैंने एक छोटा सा रीसेलिंग का बिजनेस ट्राई भी किया था और बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए ही मैंने 30,000 अर्न भी कर लिए थे, और ये 30,000 सिर्फ एक हफ्ते की अर्निंग थी। तो अगर आज मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ा तो मैं सेलिंग से रिलेटेड कुछ बिजनेस करूंगा, जो कि सबसे आसान है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई नो यू वांट आंसर बैक सो बी हैप्पी। भाई इसे बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। ब्रो को लगा कि मैं उनका रिप्लाई बैक नहीं करूंगा, स्टिल उन्होंने मुझे खुश रहने के लिए कहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ब्रो, एंड सेकेंडली कि आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि मैं रिप्लाई बैक नहीं करता या फिर मैं देख नहीं रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, लेकिन ये चीज आप लोगों को भी पता है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए मैं कई बार सिर्फ लाइक करके या हार्ट देख के छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ आप लोगों के कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रो व्हाट इज योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट इनकम? ये चीज मैंने अपने पिछले Q&A में भी बताई थी। मैंने अपनी पहली अर्निंग के बारे में घर वालों को डायरेक्टली नहीं बताया था। जब मेरी अर्निंग स्टेबल हो गई थी तब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैं यूट्यूब से कुछ अर्न कर रहा हूँ। और रही बात रिएक्शन की, तो वो नॉर्मल रिएक्शन ही था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं कॉलेज छोड़ के कुछ तो कर ही रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स इस बात से खुश जरूर थे कि मैं एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, समथिंग यू डोंट वांट टू टेल, इट्स नॉट शेमफुल बट फनी। भाई ने काफी सही चीज पूछ ली है। वैसे तो ये एक इंसिडेंट है जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। मैं बाइक से कभी भी किसी हाईवे पे नहीं गया था, लेकिन रिसेंटली हम मनाली गए थे तो बाइक से एक वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं बाइक लेके गया था और मुझे ये बात नहीं पता थी कि बाइक का टोल नहीं कटता है। रात का टाइम था तो मैं एक टोल लेन में लग गया जाके और खड़ा हो गया कि वो लोग मुझे बताएंगे कि कितना टोल देना है। और टोल वाला बंदा मुझे देखे जा रहा था कि यहाँ क्यों खड़ा हूँ। उसने मुझे देख के मुंडी हिलाई और मैंने भी हिला दी। वो कह रहा था कि जाओ, मुझे लगा कह रहा है पैसे दो। फिर दूर से एक बंदा आया और कहता है कि साइड से निकल लो। इस मोमेंट पे फनी बात ये थी कि टोल वाले को लग रहा था कि मैंने पी रखी है, इसलिए मैंने लेन में घुसा दी, और मुझे लग रहा था कि टोल वाले ने पी रखी है, इसलिए वो मुझे बता नहीं रहा है कि कितना पे करना है और जाने के लिए कह रहा है। सुनने में भले ये इतना ज्यादा फनी ना लग रहा हो, लेकिन आप ये सोचिए कि ये सब कुछ 2 से 5 मिनट तक चलता रहा। वो मुंडी हिलाया जा रहा था और मैं भी मुंडी हिलाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कंफ्यूज कैसे ना रहे। इनको सुनो, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कन्हैया का जुलूस जा रहा था, हम कहे रुक गया, हम कहे हाथ दहना दे दिया, हम कहे हम हैं पीठ पर, उसके बाद तुम धीरे धीरे पहुंचो और कहाँ जाओगे। जोक्स असाइड, मैं अपनी लाइफ में जब भी कंफ्यूज होता हूँ मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, और पूरे 18 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं कंफ्यूज रह गया हूँ। जब तक वो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं तो कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो जाती है, डजंट मैटर कि कितना बड़ा ही कंफ्यूजन क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैन यू स्पीक बंगाली लैंग्वेज? मैं बंगाली सिर्फ उतना बोल सकता हूँ जितना जेठालाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएफ से कब शादी कर रहे हो? 5 साल बाद। 19th कमेंट है, बस मेरा नाम लो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ब्रो फेल्ट आफ्टर सेइंग दिस। ओके, सो अगले कमेंट में हमारे एक भाई ने कहा है कि उनको प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम के रिसोर्सेज डाउनलोड करने में, क्योंकि वो रार फाइल में है। एक्चुअली मुझे रार फॉर्मेट में चीजें अपलोड करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली कोर्सेज का साइज 100 GB से भी ज्यादा होता है। रार फॉर्मेट को ओपन करना बहुत ही ईजी है, आपको बस इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में और आपका काम हो जाएगा। इस चीज से रिलेटेड वैसे काफी सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे भी जरूर देखें। 21वां क्वेश्चन है कि 200 के और उससे ज्यादा वाले सब्सक्राइबर्स के चैनल को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलो, कोई तो मेरे दुख को समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रोनाल्डो या मेसी? अगला क्वेश्चन है, हु आर यू? थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज योर जेंडर? तो जा रहे ओके, सो नेक्स्ट कमेंट में हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि उन्होंने 4 फोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और वो 3D एडिटिंग सीखना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो थैंक यू ब्रो, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, अलग अलग डिवाइसेस से मेरे वीडियोस को देखते भी हो, सब्सक्राइब भी करते हो। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ने वाला हूँ। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ आप लोगों को एडिटिंग सिखाने के लिए। राइट नाउ मैं ऑलरेडी साइड बाय साइड पूरा एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ जहाँ पे मैं एडिटिंग बेसिक से सिखाने वाला हूँ। लिटरली जिनको आफ्टर इफेक्ट्स खोलना भी नहीं आता वो भी आफ्टर इफेक्ट्स सीख जाएंगे, इस लेवल की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। और बहुत ही जल्दी वो मैं पब्लिकली रिलीज भी कर दूंगा। एंड डोंट वरी, कोर्स सुन के अगर आपको लग रहा है कि पेड होगा या फिर बहुत ही ज्यादा महंगा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे बना के वो कोर्सेज को अपलोड करूंगा एज अ वीडियो फॉर्मेट, ताकि आप लोगों के लिए सीखना भी आसान रहे और इजिली उससे आप नॉलेज भी ले सको। और उस प्लेटफॉर्म पे मैं और भी चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा, जैसे कि मटेरियल्स हो गए या फिर मेरे लेटेस्ट वीडियो के एडिटिंग स्टाइल्स हो गए एंड एवरीथिंग। अगर मैं सच कहूं तो अभी मैं काफी सारी चीजों पे वर्क कर रहा हूं जो कि आप लोगों को नहीं पता है, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे हर एक चीज को सेट कर दूंगा और आप लोगों की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दूंगा, कुछ भी इग्नोर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ टू बिकम टॉप 1% इन एनी फील्ड लाइक यू? देखिए आप अभी 12th में है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास 3 साल है कॉलेज के। रही बात गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब में कोई फर्क नहीं रह गया है। जॉब ही है, आप कोई सी भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर आपको ये जानना है कि किसी भी चीज में टॉप 1% कैसे बनना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, कंज्यूम करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कंज्यूम करो। एक फेमस लाइन है, वी बिकम व्हाट वी कंज्यूम। अगर आपको पढ़ाई में टॉप 1% बनना है तो बाकियों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करो, आप बन जाओगे। अगर बिजनेस में टॉप 1% बनना है तो बाकियों से ज्यादा अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज रखिए, बाकियों से ज्यादा अपने बिजनेस पे काम कीजिए, आप अगेन टॉप 1% बन जाएंगे। ये रूल आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं और ये अप्लाई हो जाता है। एक नशेड़ी को हम नशेड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नशे कंज्यूम करता है और बहुत ज्यादा करता है, इसलिए उसे नशेड़ी बोला जाता है। सेम वे में अगर आपको टॉप 1% बनना है किसी भी फील्ड में तो उससे रिलेटेड जो भी चीज है उसको कंज्यूम करिए और बाकियों से ज्यादा कंज्यूम करिए, तभी आप टॉप 1% बन पाएंगे। अगर आप लोग 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, आइडियाज के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच रहे हो, तो आप अल्टीमेटली उसके लिए एक्शंस भी लोगे और काम करते करते टॉप 1% भी बन ही जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे कंज्यूमर नहीं हो तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आपकी फील्ड में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो टॉप 1% तो भूल ही जाओ, सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैं लिटरली इसके ऊपर एक स्पीच बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक लाइन में समराइज करना हुआ तो कंज्यूम मोर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपके कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच के ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस कमेंट के बाद, क्या मेरी आवाज से मैं आप लोगों को बाल बच्चे वाला लगता हूँ? क्वेश्चन नंबर 29 है, तुम्हारे इष्ट देव भाई हिमाचल या बंगाल से है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 है, भाई मैंने एक चैनल बनाया है यूएसए की ऑडियंस के लिए, लेकिन इंडियन व्यूज आ रहे हैं जबकि वीडियो इंग्लिश में है और टॉपिक भी यूएसए के ऑडियंस के लिए है। यूएसए के लिए वीडियो अपलोड कैसे करें और व्यूज कैसे ले? ओके, सो राइट नाउ ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और अभी के टाइम पे सभी यूएसए चैनल खोलना चाहते हैं और मैंने काफी सारी वीडियोस भी देखी इस चीज से रिलेटेड और मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, स्टिल वो लोग वीडियो बना के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने 2 यूएसए चैनल्स पहले भी रन कर रखे हैं जिसमें मेरी 45% से ज्यादा ऑडियंस यूएसए की ही थी, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी चेक्स देना चाहता हूँ। सबसे पहला, स्टार्टिंग में आप लोगों को व्यूज इंडिया से ही आएंगे अंटिल आप वीपीएन के साथ सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो। दूसरा, यूएसए चैनल होने का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑडियंस फॉरेनर्स है, इसका ये मतलब नहीं होता कि इंडियन व्यूज नहीं आएंगे। आप कोई भी निश खोल लो, कोई भी वीडियो बना लो, किसी भी लैंग्वेज में बना लो, आपको इंडियन व्यूज आएंगे ही आएंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। तीसरा, यूएसए चैनल रन करना उतना मुश्किल भी नहीं है और मैं सिर्फ कुछ मिनट्स में ही आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकता कि यूएसए चैनल कैसे रन करना है, इसलिए मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं टॉपिक को अच्छे से कवर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में जहाँ पे मैं रियलिटी चेक्स भी दूंगा, प्रूफ्स भी दूंगा और आपको स्टैट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे वर्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या आप इंसान हो? नहीं, I'm Chitti, reloaded, version 2.2। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रो न्यू 30-40 डे चैलेंज रख लो यार। ओके, सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज मैं काफी टाइम से सोच ही रहा था और मैंने क्योंकि फेस सिविल की भी वीडियो शूट कर ली है तो अब मैं फाइनली जाके थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे 30 डे चैलेंज करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा टारगेट है कि मैं फरवरी खत्म होने से पहले 100 के फॉलोअर्स क्रॉस कर लूँ, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे वो सभी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। तो जल्दी से जाके ट्यूब सेंसाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे भी गेम चेंज होने वाली है और जितनी जल्दी हमारा यूट्यूब ग्रो हुआ है इंस्टाग्राम उतनी तेजी से ग्रो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एनी फ्यूचर बिजनेस प्लान्स?
भाई बिजनेस प्लान्स तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बस प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला सब नहीं कर सकता और स्किलफुल लोगों की बहुत कमी है इंडिया के अंदर। बट डोंट वरी, मैं इस साल के एंड तक काफी सारी चीजें करने वाला हूँ और हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो मैं एक SaaS मॉडल तैयार कर ही रहा हूँ। इसके सिवाय मैं खुद की एक फॉरनर्स की कम्युनिटी भी बना रहा हूँ, जो की एक पेड कम्युनिटी होगी और उनको मैं वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। बस फर्क ये होगा कि वो लोग मुझे पे करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के लिए। इन दोनों जगहों से मुझे एक कांस्टेंट पैसिव इनकम आती रहेगी, वो भी ऑनलाइन। रही बात ऑफलाइन बिजनेसेस की, तो मैं अभी रेंटल बिजनेस में घुसने का सोच रहा हूँ, लेकिन अगेन ये चीज एकदम से नहीं हो सकती, इसको कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 8 महीने बाद आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि मैंने ऑफलाइन कौन कौन से बिजनेस किए हैं और कौन कौन सी चीजें एस्टेब्लिश कर ली है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ टू गेट 5 गर्लफ्रेंड्स। मैं इस बंदे के कमेंट को देख के ही बता सकता हूँ कि इसके पास एक भी नहीं है। पुराने टाइम में महाराजा लोगों के पास 5 वाइफ्स होती थी, जिसे वो संभाल नहीं पाते थे और राज में कलेश होते रहते थे। वहीं इस भाई को 5 गर्लफ्रेंड चाहिए ताकि ये रोज खतरों के खिलाड़ी खेल सके। ओके, सो नाउ मेरे सामने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैं इनका आंसर एक एक करके जल्दी जल्दी दूंगा। हाउ मच डू स्पॉन्सर्स पे। स्पॉन्सर के प्राइजेस चैनल और निश पे वेरी करते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे एक स्पॉन्सर के 7 लाख भी मिले हैं। पूरी डिटेल्स वगैरह मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक अलग वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस किस स्पॉन्सर ने मुझे कितना कितना पे किया है। योर बॉडी काउंट, योर स्मार्ट वॉच इज मॉडल एंड प्राइस। मैं स्मार्ट वॉच नहीं पहनता, मुझे एनालॉग पसंद है और रिसेंटली मैंने गैस ब्रांड की ब्लू सिलिकॉन वॉच ली है, जिसका मार्केट प्राइस 20,000 रुपए है। इसके सिवाय मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स की काफी सारी वॉचेस हैं, जिनका ओवरऑल प्राइस नियरली 1 लाख होगा। मैंने अभी अपने कलेक्शन में टाइटन, अरमानी, कार्टियर, इन सब की वॉचेस भी ऐड करी है। आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन मुझे वॉचेस का शौक है और वॉचेस एक इन्वेस्टमेंट भी होती है। इससे रिलेटेड ईमानगाजी का एक कोर्स है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वैसे तो देखी जाए तो 10 लाख की है, जो कि मैंने मार्केट में लगा रखी है। बेस्ट फ्री साइट फॉर AI शॉर्ट्स। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो फ्री में कोई भी ऐसा AI नहीं है जो कि अच्छा काम कर सके। जितने भी फ्री वाले AI है उनके अंदर या तो काम खराब होता है या फिर बेकार होता है। लेकिन अगर पेड की बात की जाए तो मुझे इन वीडियो पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि उसने 0 से लेकर शॉर्ट्स बना दी, वो भी काफी अच्छे। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग एंड आगे जाके कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो और कौन सा चैनल या बिजनेस खोलना चाहते हो। फ्यूचर प्लानिंग तो ये है ब्रो कि मुझे एक कम्युनिटी बनानी है 100 लोगों की। 100 ऐसे लोग जो कि स्किल्ड हो, तेज हो और खुद में लीडर हो और एंटरप्रेन्योर भी हो, और वो 100 लोग फ्यूचर में कुछ उखाड़ सके। अगर मुझे ऐसे 100 लोग मिल जाए तो मेरे लाइफ गोल बहुत ही इजी हो जाएंगे अचीव करना। रही बात कि मैं फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो अभी तक खुद को एनालाइज करके मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मैं मास मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जा सकता हूँ, क्योंकि इस मार्केट को मैं अच्छे से जानता हूँ और बचपन से इसी में काम कर रहा हूँ। रही बात कौन सा बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो मैं एक एनिमेशन स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड कार्टून्स बनाऊंगा बच्चों के लिए, जो कि मोरल वैल्यू से रिलेटेड होगी, जैसे कि बचपन में हम लोग लिटिल कृष्णा या फिर कृष्णा और बलराम देखा करते थे वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाई आरंट मोर पीपल कंसिडरिंग यूट्यूब एज अ सोर्स ऑफ इनकम। काफी अच्छा क्वेश्चन है और रीजन ऑलरेडी आप सभी को पता ही है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि लोग अभी भी जॉब मेंटेलिटी में अटके हुए हैं। जब तक उनके पास डिग्री ना हो या फिर 20 से 25 हजार की जॉब ना हो, उनको लगता है कि उनकी लाइफ में रिस्क है। दूसरा यह है कि लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, खुद से भी और दूसरों से भी। कुछ दिन पहले मैं अपनी 7 घंटे वाली वीडियो में एक कमेंट पढ़ रहा था और उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि अगर तू 30 लाख कमा रहा होता साल के तो तू यहाँ पे वीडियो ना बना रहा होता। और ये चीज पढ़ के मुझे हंसी भी आई और बुरा भी लगा। बुरा तो इसलिए लगा क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है कि कोई दूसरा उनकी हेल्प भी करना चाहता है, और हंसी इसलिए आई क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि बिलियनियर्स भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और वैल्यू देते हैं। मैं तो फिर भी बहुत पीछे हूँ उन लोगों से, लेकिन आई होप न्यू जनरेशन में ये चीज चेंज होगी और जॉब मेंटेलिटी से हट के वो अलग अलग चीजों को डिस्कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, आप किस किस यूट्यूबर को जानते हो। पर्सनल लेवल पे तो मैं सिर्फ देवेश से मिला हूँ आज तक, लेकिन ऐसे जानता काफी सारे यूट्यूबर्स को, जैसे कि डिकोडिंग वाईटी, क्रिया व्यू, टेक जेल ब्रेकर, हिफजान ब्रेक्स, AI गाय, थ्राइव ट्यूबर, मैट पार्क, यूरोटेक, OP एनिमेशन और बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे कॉन्टेक्ट में है, जिनसे मैं टाइम टू टाइम फोन पे बात करता रहता हूँ काम से रिलेटेड। एंड बिलीव मी, ये सारे लोग काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा कैरेक्टर है इन सब का, एंड ये सब के सब काफी ज्यादा मेहनत करते हैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको भी सपोर्ट कीजिए। आपकी पहली इनकम क्या थी। सबसे पहली इनकम तो इंस्टाग्राम से ही थी, जो कि 500 या 700 रुपए की थी। आई गेस मैंने कोर्स बेच के ही कमाए थे वो। एंड यूट्यूब से पहले इनकम $100 की थी। आप कितने साल के हो। राइट नाउ मैं 20 साल का हूँ और 21 का होने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास फिर से सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं एक एक करके सबका रिप्लाई करता हूँ। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेकिंग कंटेंट अबाउट यूट्यूबर्स। मेरे पास मेरी प्रीवियस नॉलेज थी और एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने
सोचा कि बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ट्यूब सेंसाई चैनल को स्टार्ट किया था। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड व्हाई? इंडिया में पूछोगे तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर वुवन वाम ही है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी सबसे 10 साल आगे चल रहा है एंड नॉट टू मेंशन उनका टैलेंट नेक्स्ट लेवल का है। एंड सेम वे में अगर फॉरनर्स में जानना चाहते हो तो मिस्टर बीस्ट, क्योंकि वो बंदा कोई यूट्यूबर नहीं है, वो एक प्रॉपर बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा है जिसने अपनी गेम ऑलरेडी किसी और ही लीग में स्टार्ट कर दी है, जहां तक पहुंचने में बाकियों को पता नहीं कितने जमाने लगने वाले हैं। विच यूट्यूबर्स डू यू थिंक आर द मोस्ट अंडररेटेड? मेरे अकॉर्डिंग तो प्रवीण मोहन बहुत ही अंडररेटेड चैनल है इंडिया में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, प्रवीण मोहन एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि एंशिएंट टेंपल्स और साइट्स पे साइंटिफिक चीजें ढूंढते हैं। ऑल्दो अब उनके 2 मिलियन सब्स हो गए हैं, बट मैं उनको तब से देख रहा हूँ जब मैं 7th क्लास में था, और उस टाइम पे वो अपने सब्सक्राइबर से मिले हुए फंड से एंशिएंट टेक्नोलॉजी को रीबिल्ड करके दिखाते थे, वो चीजें कैसे वर्क करती है और क्यों बनाई गई थी। एंड बिलीव मी, ये काफी फैसिनेटिंग है। अगर आप में से किसी को भी हल्का सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या आर्कियोलॉजी या फिर एंशिएंट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को उसका चैनल देखना चाहिए, 1 नंबर चैनल है। व्हाट्स योर फेवरेट यूट्यूब ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम? मेरा फेवरेट ट्रेंड राइट नाउ चल ही रहा है एजुकेशन कंटेंट का। लोग अब इन्फॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट से ज्यादा देख रहे हैं एंड ये चीज काफी सही है। बट वन थिंग यू हैव लर्न्ड फ्रॉम स्टडीइंग सक्सेसफुल यूट्यूबर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने एनालाइज करी और सीखी भी है, वो ये है कि सभी क्रिएटर्स जो कि सक्सेसफुल है वो अपनी ऑडियंस से कम 5 से 10 साल आगे चल रहे हैं, इसलिए वो टाइम के साथ रेलिवेंट रह पाते हैं। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बिजनेस सेवी यूट्यूबर? राइट नाउ तो मैं अलग सर का नाम लूंगा। एक यूट्यूब चैनल से सीधा $1 बिलियन कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए दिमाग से लेके जान तक सब लग जाता है, और इन्होंने ये काम इतने कम टाइम में किया है जो कि अनबिलीवेबल टाइप ही है। हाउ डू यूट्यूबर्स मेक मनी बिसाइड एड्स? एड्स को छोड़ के भी बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब से अर्निंग के। आप डिजिटल प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, एफिलिएट की अर्निंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, पेड कम्युनिटी बना सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। बट द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग अ यूट्यूबर दैट कॉट माय अटेंशन, ध्रुव राठी और इंजीनियर एक्सप्लेन्स वाली कंट्रोवर्सी आई गेस काफी इंटरेस्टिंग थी। हु वाज द फर्स्ट यूट्यूबर यू एवर सब्सक्राइब टू? आई गेस मेरी जनरेशन के काफी सारे लोगों का आंसर सेम ही होगा, फैक्ट टेक। फेवरेट कोलैबोरेशन बिटवीन यूट्यूबर्स? इसका आंसर है रिसेंट कोलैबोरेशन बिटवीन कैरी मिनाटी एंड मिस्टर बीस्ट, क्योंकि इसकी वजह से अब इंडियन यूट्यूबर्स खुद को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर सकते हैं और धीरे धीरे अब यूट्यूब भी ग्लोबलाइज हो रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। विच यूट्यूबर डू यू थिंक हैज द बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटेजी? रणवीर अलाहाबादिया विदाउट एनी डाउट। वो एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं मशीन गन स्ट्रेटेजी, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना सबकी बस की बात नहीं है। जितने डेडिकेटेड टू हो उतनी डेडिकेटेड टीम भी लगती है इस स्ट्रेटेजी को कैरी आउट करने के लिए, और टीम को मैनेज करना और टीम को बिल्ड करना खुद में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इस सब के अलावा उनको 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं यूट्यूब पे, एंड स्टिल वो रेलिवेंट है, स्टिल वो अच्छे खासे व्यूज भी गेन कर रहे हैं और लोग उनके बारे में बातचीत भी करते रहते हैं, और ये सब बिना किसी स्ट्रेटेजी की तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू एस्पायरिंग यूट्यूबर्स? ओके, सो जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि एक्सपेरिमेंट करो, डरो मत। एक चीज पे टिके रहोगे तो बहुत जल्दी विकेट गिर जाएगी। अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, अलग अलग कंटेंट पे ट्राई करते रहो, अलग अलग टॉपिक्स पे ट्राई करते रहो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो बचे रहोगे। हाउ डू यूट्यूबर्स टर्न देयर कंटेंट इनटू फुल फ्लैज बिजनेस? एक बार आप अपनी ऑडियंस पे इंपैक्ट डालना सीख जाओ, फिर किसी भी कंटेंट को बिजनेस में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा इस साल, सो मेक श्योर कि आप लोग सभी वीडियो देखा करो। Which यूट्यूबर्स राइज टू फेम डू यू फाइंड मोस्ट इंस्पायरिंग? अगेन आई विल से वुवन वाम। नाउ आई गेस ये Q&A ऑलरेडी काफी लंबा जा चुका है एंड मैं ट्राई किया कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी चीज का आंसर नहीं दिया है या फिर आप लोगों का क्वेश्चन स्किप हो गया तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा या फिर जिसका आंसर मैं चाहता हूँ कि बाकी सब भी पढ़े, उस चीज को मैं पिन भी कर दूंगा। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो और इस मोमेंट तक देख ही रहे हो, आप लोग मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे से जानते हो और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने स्किल्स को डेवलप करो, खुद को इंप्रूव करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो और उसे ग्रो करके सक्सेसफुल भी हो। मुझे यकीन दिलाओ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट भी आ रहा है। बाकी लोग तो टॉपिक के हिसाब से वीडियो देखते हैं जो कि उनके लिए जरूरी होती है, लेकिन आप लोग अगर Q&A देख रहे हैं तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप लोग मुझे जानना चाहते हो, मेरे से इंस्पायर्ड हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज मुझे शो भी करो, प्रूव भी करो। बाकी थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग 400K अ रियलिटी एंड ये Q&A यहीं पे खत्म होता है एंड मुझे लग रहा है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा 500K भी हो ही जाएंगे। अगर नहीं हुए तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 500K जल्द से जल्द करवाना।